कल मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे तो सूत्र पे आधारित का जो सवाल हो जाए मैंने तो एक दो सवाल जितने भी दिए हों एक बार में कानन में वायना जाते सुन ले वो करो बस। एक दो दे चार दे कितने दे पर दे ना। मैं जो पूछ रहा हूँ बाको जवाब दो, फालतू बात मत करो। करके लाए हो समझ निकल रहे कोई ऐसा हुआ था अब नहीं आए हुए समझ निकल रहे बेटा। देखो जिन्होंने किए होंगे तो जरूर आए होंगे और जो कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा बेटा। बात बंद कर लो। क्वेश्चन नंबर क्या था वो कल मैंने एक सवाल तो मैंने कराया था, तीन तो मैंने कर भी गए थे। एक सवाल और देख ले इन्हीं में थे कौन से भाई और बता दो। पहले का 4 5,7 5,7 और दूसरा दिया है 4,5 अनुपात दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहीं पे करवाऊंगा भी और पिटाई भी लगाऊंगा। और जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। दो बिंदु है थे A 5,7 और ये क्या है B 4, इसमें कोई पॉइंट है मान लो ये P, ये 2:3 के अनुपात में इनको विभाजित करना। कल मैंने आपको क्या कहा था अंत्य विभाजन के निर्देशांक निकालने किसके तो P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला लगाया था कल मैंने लिखाया था। क्या होता है भाई M1 M2 बोलो N2 N माइनस N1 M1 M2 जो बोल रहा है M1 N2 N2 वही तो लगी है अब प्लस हाँ माइनस N2 बस आ भी गई है सर यहाँ पे प्रक्रिया भी गई है ना भी गई है और क्या बोल X2 हाँ plus X1 N कम से आई ना मैं N का सूत्र में लगाइए मैंने N जानता हूँ ना लगाई तो ये N कैसे ध्यान रखो। प्यार की भाषा तो नहीं समझ में ना आवत यही भाषा आवत है तो यही सही। मैंने आपसे इतनी बार कह दिया करीब 2-3 महीने रह गए पढ़ात अपने काम आज का काम आज ही कर लो। कल अगर करोगे तो निश्चित है मार खाओगे। आज को काम अगर आज कर लिया आपने घर जाके तो 100% आपको याद हो जाए। मैंने ज़्यादा ना कही तुम नो ना कही तो मैं तुम 2 घंटा पढ़ोगे 4 घंटा पढ़ो 1 घंटा जहाँ पढ़ के जा रहे हो 1 घंटा बस घर जाएगा नहीं कर जाएगा। अगर नहीं दोगे तो रोजाना पिटाओगे। ये ध्यान रख लें। और नंबर किसी का भी आ सकता है
कोमा मैंने कहा था जो जी राशि है M1 जाको तो गुणा जा साइड में, और जो M2 है जाको जा साइड में। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू होती है, x1 y1, और यहाँ और जाते कहते हैं हमें M1 और काम खत्म। M1 की जगह पर और साथ में अब xy पद तो पहले लिख लिया हमने, अब y लेंगे तो क्या होगा, M1/2 प्लस बटे M1 की वैल्यू x2 की, M2 की, x1 की बटे M1 प्लस। अब M1 को y के बदल में लेंगे तो आप 2 को गुणा क्या में करेंगे, 5। M1/2 का मान कितना है, M2 y1 का मान कितना है, बटे M1 प्लस। तो 2 चौका 5 दिया बटे 2 पंजे 7 दिया बटे 15 और 8 बटे 10 और 21 बटे भाग जा रहा होगा, भाग नहीं जा रहा तो यही आंसर। अगर भाग जा रहा हो या कट रही हो तो आप करिए, ठीक है रहेगी बात, यही आंसर होगा। सेम इसी पैटर्न पर आधारित 2 और सवाल थे जो आपको अगर अब भी नहीं आए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कल फिर भी नहीं आए तो आप परसों पूछ लेना, तो सॉरी कल पूछ लेना। आज अगर आप घर जाके करें और आप पे फिर भी नहीं आए तो कल पूछ लेना प्रश्न को, ठीक है। 2 जो सवाल रह गए हैं वो करके लाने हैं, मैं अभी देखूंगा मैं करें किसने किए हैं किसने नहीं किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी यही है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन भी जो ये दिया है वही है, बस केवल भाषा में लिख दो। और भाषा में लिख देते हैं तो अक्सर करके बच्चा क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो उन्हें सही करना है भाषा को। जब पीछे का पल्ला नहीं लगा लेना और कर बना निकल भी लग रहा बस। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, 2 बिंदु रहे हैं, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु ए क्या दिया है, -1,7 और दूसरा बिंदु 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितने में? क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बस केवल भाषा का अंतर है। 2021 में आओ, 23 में आओ, 24 में आओ, 25 में आओ, लगातार आए रहो लगभग हर साल, तो संभावना देख लो। यानी कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो प्रत्येक बच्चा जिससे सूत्र याद होगा वो कर लेगा, और जब थ्योरी के रूप में देखो सवाल वही होगा, पर ज्यादातर बच्चा छोड़ आवते में। क्यों? क्योंकि थ्योरी पे ध्यान ही ना दे। थ्योरी के क्वेश्चन हमेशा बच्चों को कठिन लगते हैं, तो थ्योरी के कोई कठिन ना हो तो आसान होता है, पर लेकिन कब होंगे आसान, जब करोगे कोशिश। बात समझ में आई? तो अब ये बताओ, ये तो हो गया x1 y1, x2 और ये समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला लगाना है, पी के निर्देशांक निकाल लें। पी के M1 x2
जिसका नंबर लूंगा ध्यान रखियो बटे M1 प्लस एक बार बता दे तू मैं फिर रोजाना और उसके बावजूद याद नहीं हुए सूत्र तो बहुत पिटाई लगेगी, ध्यान रखना। M1/2 प्लस M2 बटे ये सब चीजें इन्हें तो कराए चुका हूँ जब इनकी पिटाई लगी है करनी, ये पीछे ना कराए मैं ना तुम्हें और बाकी बावजूद तुम ना याद करते, यानी पीछे के पढ़े हुई चीजें सवाल बराबर कर जिस सब सवाल कराए चुका हूँ। M1 का मान कितना है, X2 का मान, M2 का, X1 का बटे M1 प्लस M1 का मान भाई 2 का, M2 का भाई 1 का बटे 2 प्लस 3, ठीक है। 4 दूनी माइनस का प्लस में करेंगे 3 बटे 3 और 2 2 तिया माइनस के प्लस 3 सत्ते बटे काय के ज्यादा है बेटा प्लस के, कितने बचे 5, काय के ज्यादा है कितने बचे बटे 5 से कितनी बार 5 से कितनी बार 1, यही आंसर हो गया। हर साल लगभग आया है, देख लो। और कोई कठिन है, बस केवल भाषा समझ में होनी चाहिए। मैं तुम्हें वही कोशिश करता हूँ कि एक एक पॉइंट को समझें, लेकिन घर जाके रोजाना 1 घंटा दो, ज्यादा मत दो। मैं ना कह रहा हूँ कि पूरे दिन पढ़ो तुम गणित है, घर जाके कम से कम 1 घंटा जरूर दो। अगर गणित में होशियार होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, बिंदुओं ध्यान से समझना 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित ये 2 बिंदु हैं बेटा, एक जी और एक जी, ए और बी। समत्रिभाजित, सम का मतलब समान और त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में। क्या भागन में 3 भागों में, क्या भागन में 3 इनमें। तो ध्यान दो 3 इनमें कब बटेंगे, एक तो जो पी है गो, एक यहाँ क्यू है। तो ध्यान दो 1, 2 और 1 3 भागन में विभाजित है बेटा। 3 इन की तो बात करना है, तो समान 3 भागन में 1, 2 और सम कह दिया उसने, सम का मतलब समान। तो एक बात बताओ, जितना जी होगा उतना ही जी होगा, उतना ही जी होगा। तो अगर बिंदु P के लिए बात करें हम, बिंदु P के लिए, तो P से पहले क्या भाग है इधर और P के बाद में क्या भाग है, तो अनुपात कितना है वो, पहले 1 भाग बाद में 2 भाग। तो M1 1 है गो, M2 ये तो X1/1 जानते ही हैं, समझ गए। तो P के निर्देशांक M1 X2 प्लस M2 X1 बटे शर्माव करो मध्य, ले में बोलब करो। ले का मतलब समझते हो, जब ले में कोई चीज बोली जाती है तो एक बात ध्यान रखना, वो चीज बहुत जल्दी याद होती है। तुम ले में बार बार बोलोगे, ऐसे ना कि एक तो कछु और बोल लो, दूसरों कछु और बोल लो। जैसे प्रार्थना तुम बोलते हैं तो प्रार्थना ले में बोलते हैं तो अच्छी लगती है। ऐसे ही ले में अगर तुम सूत्र न पढ़े, ले में अगर आप सब लोग मिल के नहीं कोई भी चीज पूछी जाए बात को जवाब देवे, तो समझ लो कि आप जितना जानते हो उससे कम से कम 10-20% एक्स्ट्रा सीखो, ये निश्चित बात है। बोलोगे अगर ले में, क्योंकि बोलने से भी बहुत कुछ दिमाग में जाता है। दूसरा M1/2 प्लस
बटे M1 का मान x2 का M2 का x1 का। जो ध्यान ना दे तो बोलना बोल, तो ध्यान रखियो। जो ध्यान देते हैं वो तो जरूर बोलते हैं। जिनका ध्यान यहाँ बोर्ड पे होगा ना वो जरूर बोल रहे हैं, और जिनका ध्यान बोर्ड पे नहीं होगा वो नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि भाई दिखाई ना दे रहा, पता ही ना कि काले करना बोलेगा तो जब गलत बोलने वाला कोशिश ही नहीं करता बोलने, सही बोलने वाला बोलता है कभी। हाँ, कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, ये तो अक्सर करके गलतियाँ करती है। हवालों वाला तो बोले जिन्होंने समझ रही है कि माशा मालूम पता सब पर रहता है मुझे। M1 बाई 2 M2 बाई 1 बटे, समझ गए ना? तो माइनस का प्लस में करेंगे 4 दूनी बटे 3। ज्यादा जोर से नहीं, आराम से। माइनस के 3 और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे 2 1 बटे 3। अब 8 में से 2 घट गए, क्या बच गए बेटा? 6 है ना, बटे 3। और ये माइनस माइनस के जुड़ गए 3 से कितनी बार? 2 बार। तो 2 -5 बटे 3 ये पी के निर्देशांक निकले। किसके निकले? पी के। समझ में आई बात? अब आपको निकालने हैं क्यू के। किसके निकालने हैं? क्यू के। तो क्यू के कैसे निकाले बताओ जरा, 1 मिनट। अब मैं पूछूंगा, बताना रो, अगर नहीं आएगा तो बताऊंगा। पूछूंगा मैं। हाँ भाई, क्यू के निर्देशांक के लिए सचिन, क्योंकि इधर कितने भाग हैं और इधर कितने हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी अब M1 का मान 2 और M2 का मान 1। सूत्र यही है, मान इसी में रखेंगे। समझ में आई बात? नोट करो बराबर। ध्यान दीजिए, आपने पी बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, अब क्यू के निर्देशांक निकालेंगे। तो ध्यान दो, क्यू के निर्देशांकों के लिए और क्यू के निर्देशांक के लिए 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो M1 ये हो गया, M2 ये हो गया, तो क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? क्यू के निर्देशांक फॉर्मूला तो वही लगाना है जो यहां पे लगा है। M1 की जगह पर कितना है? ध्यान से बोलना। X2 कितना है? M2 X1 बटे M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 बटे, तो बस 2 दूनी माइनस के प्लस के 4 बटे 3 -6 -1 बटे 3 कितने बचे बेटा? 0। 6 और 1 माइनस के जुड़ गए, तो ये तो हो गया आपका 0, ये -7 बटे। नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4। आपके स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता हुई है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान दो। ये कुछ चित्र डायग्राम बना हुआ है आपका, ठीक है बेटा? ऐसे करके डायग्राम बनाया है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ऐसे करके कुछ गमले रखे हुए हैं, बना लियो बनाओ। मैं जान तो ना ड्राइंग में ही खराब हुआ। अरे ड्राइंग खराब है मेरी भाई। अरे लड़का के हैं चाहे लड़की के हैं, को बनावा तो है, को पढ़ा रहा हुआ है, चालू है वो पीरियड, कह देना चलेगा। हाँ चलो इधर देखो, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन को, जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे सवाल नहीं कर पाओगे। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD A B C और D में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर जे जो पंक्ति बनाई गई है जे 1-1 मीटर की दूरी पर, जे 1 मीटर फिर 1 और मीटर फिर 1 और मीटर ऐसे करके बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। ऐसे करके जिस जा साइड में 100 गमला रखे हैं, क्या रखे हैं? जहां में दिखाए 10 ही गए हैं। अरे दिखाए गए 10 हैं और रखे 100 हैं। क्वेश्चन कह रहा हो ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में, कौन सी में? दूसरी पंक्ति जी है AD के 1/4 भाग के बराबर। AD के, ध्यान दो, AD के कितने भाग? अब AD जो हतुका है वो क्या गमला रखे हैं टोटल? तो 100 गुणा 1/, क्या बार कैंसिल? कौन सी पंक्ति में चली है? दूसरी में। कौन सी में? तो 2,25 बिंदु क्या आएगा? 2, क्योंकि दूसरी पंक्ति में चली है और 25 तक चली है। कितनी चली है? यानी कहने का मतलब ये है कि 1 गमला बराबर हमने मान लिया 10 गमलों के बराबर। 1 गमला कितने के बराबर? तभी तो 10 गमला 100 के बराबर होंगे। 1 गमला कितने के बराबर? 10 के। तो 10 गमला कितने के बराबर है जाएंगे? 100 के जाएंगे। 10 गुणा 10। अब मैंने कहा गई है दूसरी पंक्ति में चल रही है। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। अब दूसरी पंक्ति की बात करें तो बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु A दूसरी में चल रही है तो 2, और कितनी चली है? तो 2,25। तो दूसरी पंक्ति में अब 1 गमला 10 के बराबर है, तो जो तो 10 20 और 25 कहां होगा? बिल्कुल बीच में। तो यानी जे जो पॉइंट होगा जाके ऊपर और जाके सामने वो कहा जाएगा 2, बात समझ में आई? क्या कहिए मैंने? ध्यान से फिर सुनो। दूसरी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति है और AD के 1/4 भाग, तो AD ले लो। कितनों भाग कही है? 1/4 कही है। AD की टोटल लंबाई कितनी है? 100 दही है। 100 में 1/4 4 से भाग दे देंगे तो कितनी बार? 25 बार। तो 2,25 बिंदु निकले। क्लियर है गई? आगे बढ़ते हैं। दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। जा जगह पे कोई झंडा गाड़ दो है। प्रीत 8वीं पंक्ति में। कौन सी में? 8वीं पंक्ति में। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर। AD के कितने भाग के बराबर? 1/5। और AD कितना है? तो 5 से कितनी बार? समझ गए? तो कौन सी पंक्ति में जी? तो B के निर्देशांक, बिंदु B कहा जाएगा बेटा?
8वीं में, कौन सी में, और कितनी, तो 8, तो 8वीं पंक्ति में 20, 8वीं पंक्ति में तो 10 और 10 20, कौन सी में, 8वीं में, तो जे है 8,20, जे बिंदु है बी और जे है का, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, या तो कैसो गाड़ा हुआ जाने, हरा, या तो गाड़ा हुआ हरा और यहाँ लाल, ठीक है बेटा। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, पहले तो ये पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी, क्या पूछा है, बीच की, तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ोगे कि ना पढ़ो, तो बस फॉर्मूला लगाना है, बीच की दूरी। अब बिंदु एक तो कितना है 2,25, दूसरा कितना है, के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला बोल मैंने दो, लेके मैंने दो, कछु थोड़ा सा इशारा दे दो, लब कुछ कहो तो भाई, घर जाके नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही निकलेगे तुम्हारे मुंह में थे, थप्पड़ बच जाओगा लब, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, ध्यान से घर पढ़ो करे, यहां पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है भाई हिमांशु, कितनी बार कराया हो जाकर सवाल, पहली एक्सरसाइज पूरी जाई पे डिपेंड है, पहली एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से 35 सवाल है, और शायद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था मैं जिस सूत्र नहीं लगोगे, 35 बार तो मैंने यहाँ रिपीट करो है, और बाकी बावजूद तुम्हें याद ना जाको, मतलब सीधा सा हुआ है कि ना तो घर जाकर नहीं खोल के देगा तुम, और ना न्यू बस आए के नहीं बैठ गए, ध्यान अगर यहाँ देते तो 35 बार 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 पर रिपीट करेंगे, बोलेंगे तो रट जाओ बेटा। जितनी मेहनत मैं करवाए भी कोशिश कर रहा हूं, आप करना रहे, समझ में आ रही है, बैठ जाओ। x1 माइनस प्लस x1 y1 x2 x1 कितना है, x2 y1 y2, 2 में से 8 घटाए, 25 में से 20 घटाए, माइनस का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 5 का वर्ग जोड़ के अंडर रूट। अब क्या कह रहा है, इसी में और कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहां गाड़ेगी। यानी बुझो कह रहा है कि अगर ये दोनों रेखाखंड मिल रहे हैं और क्या कही है कि इनके ठीक बीच में रश्मि है, नीलो झंडा गाड़नो है। कैसो गाड़नो है, तो वो कहां गाड़ेगी, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखाया है मैंने, लिखाया हुआ है। तो मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के और मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या लिखाया है सूत्र, याद है क्या हुआ है जी, इस्तेमाल ना हो। हाँ बोलो, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है और x2 की बटे y1 y2 बटे 2, 8 और 2 बटे 2, 25 और 20, 2 से कितनी बार और 2 से 22.5, कितना, यानी पांचवी पंक्ति में पहले तो क्या दिया आ गया है, पंक्ति यही तो है, एक्स अक्ष पे कहानी है पंक्ति, तो पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे, 22.5 मीटर की दूरी पे गाड़ेगी। यानी रश्मि
नीला झंडा कहा? पांचवी पंक्ति में, पांचवी कितनी दूरी? 22.5 मीटर दूर गाड़ेगी। समझ गए? यही आंसर है। आज रश्मि जाई वजह ते ना आई कि शायद रश्मि को नाम आए रोजा में, नोट कर लो है?